सो हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूँ आज की क्लास में। जी हाँ, हमारी आज की क्लास द लास्ट लेसन चैप्टर फर्स्ट ऑफ फ्लेमिंगो है और हम लोग इस चैप्टर को बड़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। सो हम शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। मैं आपको आज की क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता चल रहा हूँ और उसके साथ ही साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं मैं उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको देता चल रहा हूँ। इस वजह से आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और अपनी बोर्ड्स के लिए अच्छी से प्रिपरेशन कर भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो स्टोरी है मैंने आपको अपनी पोम्स की वीडियोज़ में ये वाली बात समझाई है कि किसी भी कला को सीखने से पहले हमें कलाकार को सीखना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये लास्ट लेसन है, ये अल्फोंसे डॉरेट ने लिखा है और अल्फोंसे डॉरेट एक फ्रेंच राइटर है उसी टाइम के जिस टाइम पर इस चैप्टर का वर्णन किया गया है, जिस वॉर का। इस चैप्टर को इसका जो बैकग्राउंड है वो एक फ्रैंको प्रूशियन वॉर का बैकग्राउंड है। उस वॉर में जर्मनी, यानी कि हम प्रूशिया बोल सकते हैं, प्रूशिया उस जंग को जीत जाती है और फ्रांस उस जंग को हार जाती है, जिसका टाइम पीरियड 1870 टू 1871 था। वो 2 साल तक चली थी। और इस कहानी में, जैसा कि हिस्ट्री में भी हुआ है, फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जो कि जर्मनी यानी कि प्रूशिया के पास पहुंच चुकी थी। तो अब ये चैप्टर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जब कभी भी दो देशों के बीच में जंग होती है तो उससे उसकी एजुकेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ के जो लोग हैं, जो कॉमनवेल्थ है, जो कॉमन पीपल हैं, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमको इस चैप्टर से सीखना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पर डे हम लोग अपने 2 पेजेस कवर किया करेंगे, जिससे कि हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना आए और हम आसानी से अपनी स्टोरीज को समझ सकें। तो हम लोग आज लास्ट लेसन के अपने फर्स्ट 2 पेजेस कवर करेंगे और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। अब देखिए ज़रा, ये जो कहानी है इसकी स्टार्टिंग हो रही है आई वर्ड से। अब देखिए, जब कभी भी कहानी आई वर्ड से शुरू होती है इट मीन्स कि कोई कैरेक्टर उस कहानी को सुना रहा है। अब जब कोई कैरेक्टर कहानी को सुनाता है तो ऐसी स्टोरी को बोला जाता है नैरेटिव स्टोरीज। स्टोरी इसी 2 तरीके से लिखी जाती है। एक तो ऐसी स्टोरी होती है जिसमें सिर्फ एक राइटर कहानी सुना रहा है, उसमें कोई कैरेक्टर कहानी नहीं सुनाता, तो वो सिंपल स्टोरीज होती है। फिर एक स्टोरी ऐसी होती है, जैसे हमारे सामने ये भी है, कि जिसमें एक कैरेक्टर कहानी सुनाता है। ऐसी कहानी को बोला जाता है नैरेटिव स्टोरी और ऐसी कहानी में एक नैरेटर होता है जो कहानी सुनाता है। तो इस कहानी में नैरेटर कौन है? वो छोटा लड़का जिसका नाम है फ्रेंस, जो हमारा मेन कैरेक्टर है और हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं अपने स्कूल के लिए देरी से उठा एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी आज डांट पड़ेगी स्कूल में। ड्रेड मीन्स डर होता है, स्कोल्डिंग मीन्स डांट। तो देखिए, उसको डांट का डर था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसलिए। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. M. Hamel उनके टीचर थे और मुझे खास तौर पे इसीलिए डर लग रहा था क्योंकि हमारे टीचर M. Hamel ने कहा था कि हम सब बच्चों को पार्टिसिपल्स सीख करके आना है। अब उन्होंने पिछली क्लास में बच्चों को पार्टिसिपल्स पढ़ाए थे और इसीलिए उन्होंने बच्चों से कहा था कि वो सारे बच्चे पार्टिसिपल्स सीख करके आएंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और उसे डर क्यों लग रहा था? क्योंकि फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स के बारे में एक अक्षर तक नहीं आता था। तो देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में आ भी जाता है, इसको आप समझ लीजिए कि वो 2 रीजंस कौन से थे जिस वजह से फ्रेंड्स को स्कूल जाने में डर लग रहा था। पहला रीज़न तो वो स्कूल के लिए देरी से उठा, दूसरा रीज़न उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। हम आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं आज का दिन कहीं और ही बिता देता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कहीं यूं ही अपनी
क्लास को स्कूल का टाइम जो है उसको स्पेंड कर लेता हूँ, क्लास बंक कर देता हूँ, जैसा कि हम सब लोग करते हैं अपने स्कूल में। हाँ, मैंने भी किया हुआ है 1-2 बारी। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। तो आज का दिन जब मैं स्कूल के लिए निकला, मैंने देखा आज का दिन कितना सुहाना है, आज का दिन कितना खूबसूरत है। तो ऐसे दिन में कौन स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहेगा? तो मैंने सोचा कहीं बाहर ही जाकर के अपने पूरे दिन को स्पेंड कर लेता हूँ। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। चिपिंग मीन्स चहचहाना, एज मीन्स किनारा, वुड्स मीन्स जंगल। वुड माने लकड़ी भी होता है, वुड्स माने जंगल होता है। तो मैं जब आगे बढ़ रहा, मैंने देखा कि जंगल के किनारे पर कुछ वहाँ पे चिड़िया हैं, चहचहा रही हैं। तो मुझे वो आकर्षित कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इसी जंगल में अपना दिन गुजार लेता हूँ, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। तो हमारे आगे जंगल में आगे चल के उस रास्ते पर एक सॉमिल है, एक आरा मशीन, ऐसे वो लकड़ी के काटने की वो मशीन है वहाँ, और उसके पीछे खाली मैदान पड़ा है। सो उस खाली मैदान में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल कर चुकी है प्रूशिया, जर्मनी, इसीलिए वहाँ प्रूशियन सोल्जर्स जो थे उस ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे थे। वो वहाँ पर परेड प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी, जो भी अपनी आर्मी की उस ट्रूप के साथ वो प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स लालच। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लालच दे रही थी देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अरे पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा भाई स्कूल जाएंगे, वही घिसी पिटी पढ़ाई होगी, टीचर हमको डांटेंगे, हम लेट हैं, हमने पढ़ाई नहीं करी, इससे अच्छा अपना दिन बाहर ही बिता लेते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी, मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं अपने इस लालच को कंट्रोल कर पाया। मैंने कि यार कोई बात नहीं यार, थोड़ा ही तो मारेंगे, पिट लेंगे सर से, लेकिन भाई चलो चलते हैं, आज पढ़ाई कर लेते हैं, आज स्कूल बंक नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने यही चीज़ सीखी है कि फ्रेंच जो था वो उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते थे और वो स्कूल के लिए लेट था, लेकिन उसको डर लग रहा था स्कूल जाने में इसीलिए, लेकिन फिर भी वो अपने कंट्रोल करता है अपने उस लालच पे कि वो बंक कर ले क्लास को और स्कूल के लिए भाग चलता है। हम आगे बढ़ते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है। Now what is टाउन हॉल? देखिए, अब उन पुराने दिनों में वहाँ पर न्यूज़पेपर, ऐसे सोशल मीडिया, इंटरनेट तो होता ही नहीं था, तो लोगों के पास तक खबर कैसे पहुँचती थी? टाउन हॉल एक ऐसी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है या हुआ करती थी जहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिसेस होते थे या इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी वहाँ पर जाके पिनअप कर दी जाती थी। सो लोग वहाँ पर जाते थे और उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिल जाती थी और धीरे धीरे पूरे शहर में या पूरे टाउन में वो खबर फैल जाती थी। तो इस तरीके से प्रोसेस होता था। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर के गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के बाहर निरी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से 1870 to 1871 जब तक की वो वॉर रही, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी कि हमारी फ्रेंच आर्मी ने कितने लोगों को खो दिया या कितने सोल्जर्स मर गए, हमने कितना एरिया लूज कर दिया अपना, जो भी कि हम बैटल हार गए, हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी या बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ जो भी था, हमें वो टाउन हॉल से ही मिलती थी। द लॉस्ट बैटल्स, हमें किस किस की न्यूज़ मिलती थी? लॉस्ट बैटल्स, हमने कौन कौन सी जंगें हारी हैं। द ड्राफ्ट, या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कमांड है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या फिर कमांडिंग ऑफिसर के क्या ऑर्डर आए हैं, कि उनको और सोल्जर्स की ज़रूरत है या उनको कॉमन पीपल की ज़रूरत है, जो भी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके सोचा कि भैया जंग तो ख़त्म हो गई, तो अब ये भीड़ क्यों लगी है टाउन हॉल पर? तो ये मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन मेरे पास
इतना वक्त था नहीं कि मैं वहाँ पर खड़ा रहूँ, वहाँ पे देखूँ ज़रा नोटिस, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट था। अगर मैं वहाँ खड़े होकर के टाउन हॉल के नोटिस को पढ़ता तो मैं कितना ही लेट हो जाता। फिर एमएमएल तो भाई टीचर छोड़ते ही नहीं मुझे, बहुत बुरी तरह मेरी पिटाई लगती। इसीलिए मैं रुका नहीं, और मैं जाते जाते भागते भागते जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब मैटर क्या हो सकता है कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, जंग तो खत्म हो गई, देखते हैं भाई क्या हुआ नोटिस। Then as I hurried by as fast as I could go, फिर मैं जितनी जल्दी जल्दी चल सकता था या भाग सकता था उतनी जल्दी जल्दी मैं चल के जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉच कि वहीं पर एक लोहार था, वहीं टाउन हॉल पर खड़ा, वो भी नोटिस पढ़ रहा था। उसका नाम था वॉस्टर। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर था। अप्रेंटिस मीन्स असिस्टेंट। एक अप्रेंटिस हम एक ऐसे असिस्टेंट को बोलते हैं जो काम सीख रहा होता है किसी के अंडर में। सो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, एक वहाँ पर लोहार था जो अपने अप्रेंटिस के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन। और जो वहाँ पर उस बुलेटिन को पढ़ रहा था उसका अप्रेंटिस भी पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे को भागता हुआ जाता हुआ देख करके वहाँ से उस लोहार ने पीछे से आवाज़ लगाई, ओ इधर आ, डोंट गो सो फास्ट बाब। अरे भाई लड़के, क्या है इतनी जल्दी तुम्हें जाने की? यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे भाई तुम्हारे पास से स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। अब भाई मैं ऑलरेडी लेट था, और फिर उस ब्लैक स्मिथ ने मुझसे ऐसे कह दी कि भैया जल्दी क्या है, आराम से जाओ, बहुत टाइम है। तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है वो। एंड रीच्ड एमएल's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं भागता भागता पहुंचा टाउन हॉल से गुजरता हुआ एमएल के गार्डन में। हमारे स्कूल का जो गार्डन था वहीं पर मैं भागता हुआ पहुंचा। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पे जब कभी भी स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो बहुत सारा शोर शराबा होता था जो बाहर गली के बाहर तक सुनाई देता था। बच्चे इतना शोर करते थे वहाँ पर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, हमारे पास डेस्क हुआ करती थी ऐसे खुलने बंद होने वाली, तो बच्चे छोटे भी थे हमारी क्लास में, बड़े भी थे, तो हर तरह के बच्चे उसको, कभी कोई बाहर जा रहा है कभी कोई अंदर आ रहा है, तो पूरे दिन भर वहाँ डेस्क की क्लोजिंग एंड ओपनिंग की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स यूनिटी, एक साथ। अच्छा आपने हम सब लोगों ने बचपन में उस तरीके से पढ़ाई है कि हम सब लोग जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम लोग खड़े होकर के पढ़ते हैं बहुत तेज, कि छोटे यहाँ से नाल, बड़े यहाँ से आम, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह से बच्चे भी पढ़ते थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, हमारे टीचर्स हमसे लेसन रिपीट करवाते थे तो जो हम सारे बच्चे एक साथ खड़े होकर के पढ़ते थे, वेरी लाउड, बिल्कुल बुरी लाउड एकदम, विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हम सब बच्चे ऐसे अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते थे और जोर जोर से चीख करके चिल्लाते थे पूरी क्लास में। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और फिर टीचर का जो स्केल था या जो हम बोल सकते रूलर था, वो पूरे दिन ऐसे बजता ही रहता था बच्चों को शांत कराने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भैया आज इतनी शांति क्यों है क्लास में। ऑल्सो स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, पीसफुल, कि पूरी क्लास एकदम शांत थी, पीसफुल थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted on and commotion, घबराने की जरूरत नहीं है, इतने मीनिंग्स आ रहे हैं एक साथ। काउंटेड ऑन, हम पढ़ सकते हैं फ्रेज है, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट, निर्भर होना किसी चीज़ पर, एंड कमोशन मीन्स डिस्टर्बेंस। देखिए आसान हो गया। आई हैव काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं ऐसे भागता हुआ इधर उधर से, जब कभी भी शोर शराब होता था क्लास में तो मैं ऐसे भागता हुआ पहुंच जाता था अपनी डेस्क तक उस शोर शराबे में। भाई क्लास में मैं लेट हो जाता था, अगर बच्चे इधर उधर भाग रहे होते थे तो मैं भी उन बच्चों के साथ भागता भागता आता था, अपनी डेस्क तक पहुंच जाता था, और टीचर को पता ही नहीं चल पाता था कि मैं भी लेट हूँ। मैं वो सोचते थे मैं उन बच्चों के साथ ही खेल रहा था जब से। सो आई हैव काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो मैं ऐसे निर्भर रहता था जब कभी भी लेट हो जाता था उस डिस्टर्बेंस पर कि मैं पहुंच जाऊँ वहाँ अपनी डेस्क पे। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन भैया आज के दिन तो मैंने देखा हर एक चीज़
ऐसे शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग, कि भाई आज क्लास लगी ही नहीं है। हर एक बच्चा क्लासरूम में बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। अब भाई मैंने खिड़की के पास जा करके देखा अंदर, भाई क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, छुट्टी तो नहीं है आज की, नहीं है छुट्टी, बच्चे बैठे हुए हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। सारे बच्चे अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब भाई मैं जा तो सकता नहीं लौट करके, क्योंकि बच्चों ने मुझे देख लिया। अब मैं अगर अब चला गया लौट के तो कल तो दुगनी मार पड़ेगी फिर। एंड एमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेबल एंड रूलर अंडर हिज आर्म। और मैंने देखा कि हमारे टीचर एमएल अपने उस फुटे को ऐसे लगा करके चल रहे हैं भाई, वॉकिंग अप एंड डाउन, गुस्से में बुरी तरह। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर। अब मुझे खुद दरवाजा खोलना था पूरी क्लास का, सबके सामने, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। और हर एक बच्चे के सामने मुझे अंदर जाना था। सो यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, ब्लश्ड, अशेम्ड था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। और मुझे कितना डर लग रहा था कि भाई मेरे टीचर क्या करेंगे आज मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला ही लेट था। सो गाइज, आज की तो हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। सो आई होप आपने जो आज से मैंने जो आपको पढ़ाना शुरू किया है प्रो सेक्शन, तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम सारी स्टोरीज ऐसे ही पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो। हम जल्दी मिलते हैं। गुड।